एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने पूरे उत्तर भारत को कंपा दिया है। ये भूकंप रात 10:20 पर आया। अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र था, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में जोरदार भूकंप को महसूस किया गया, झटके महसूस किए गए। लोग रात को घरों से बाहर निकलते दिखे, जान बचाते दिखे। देर रात तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पाकिस्तान में इस भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रात को धरती ऐसी हिली कि हर कोई खौफ से भर गया। कोई घर से भागा तो कोई अपने परिजनों को भगाता नजर आया। लंबे अरसे बाद उत्तर भारत ने इतने तेज झटके महसूस किए। रात के 10:20 हो रहे थे। उस वक्त कोई सोने की तैयारी कर रहा था तो कोई डिनर कर रहा था, कोई अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रहा था। तभी अचानक धरती हिली। करीब 20 सेकंड तक धरती कांपती रही। इसका बड़ा असर उत्तर भारत के राज्यों में दिखा। तमाम शहरों में हड़कंप मच गया। अलग अलग 6 शहरों की ये तस्वीरें देखी। पंखा, झूमर, लाइट्स, कैलेंडर सब हिले। भूकंप के झटके के बाद देर तक ये तस्वीरें दिखी। रात का वक्त था। भूकंप के झटकों के बाद अफरा तफरी का आलम हो गया। जो जहां था वही सुरक्षित ठिकाना खोज रहा था। जानकारी के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 थी, जो दिल्ली एनसीआर जैसे खतरनाक जोन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इस भूकंप का केंद्र था अफगानिस्तान का फैजाबाद। भूकंप का जबरदस्त डर दिल्ली एनसीआर में भी दिखा। राजधानी के कई हिस्सों में मकानों के झूलने की खबरें सामने आए। रात भर लोग यहां पर खौफ में समय काटते रहे। दिल्ली सहम गई। नोएडा में लोग खौफ में दिखे। गाजियाबाद में अफरा तफरी। ये दिल्ली एनसीआर का हाल रहा। भूकंप के झटकों के बाद शायद ही कोई अपने घर के अंदर रहा हो। दिल्ली में इसका जबरदस्त असर दिखा। अनहोनी के खौफ से लोगों की नींद उड़ गई। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बिल्डिंग के झुकने की खबर आई। फौरन वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची, बिल्डिंग की जांच शुरू की। ऐसी ही खबर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर से भी आई। बताया गया कि एक इमारत थोड़ी झुक गई, लेकिन जांच में कोई नुकसान नजर नहीं आया। अब एक तस्वीर नोएडा की देखिए। वहां भी लोग डरे सहमे दिखे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर ऊंची इमारतें हैं, लिहाजा भूकंप के झटकों के बाद अलग अलग सोसाइटी में खलबली मच गई। खौफ तो गाजियाबाद में भी दिखा। हर कोई अपना हाल बता रहा था, दूसरे से पूछ रहा था। झटका तेज था, लिहाजा खौफ भी उतना ही ज्यादा दिखा। खतरे के अनुसार भूकंप के 5 जोन हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है। ऐसे में जानकार हमेशा आगाह करते हैं कि यहाँ भूकंप के तेज झटके कभी भी तबाही मचा सकते हैं। हालांकि रात के झटकों से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर घरों में दरारें जरूर आई हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर से आई तस्वीरों में दिख रहा है कि भूकंप की वजह से घर में दरार आ गई। दीवार का एक हिस्सा दरक गया। संपत्ति के नुकसान की खबर जम्मू कश्मीर के पूंछ से भी आई। वहां एक बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई। इससे घर वाले परेशान हो उठे। ये पुंछ की ही तस्वीर है। भूकंप की वजह से घर का पंखा हिलने लगा। इसे देख लोग डर गए।
श्रीनगर में भी हड़कंप मच गया। जैसे ही धरती हिली, घर में लगा झूमर तेजी से डोलने लगा। ये खतरे की आहट थी। तेज झटकों की वजह से रात के अंधेरे में हर कोई अपने मकान से बाहर भागा। रात करीब 10:20 पर अक्सर सूनी रहने वाली सड़कों पर भीड़ थी। हर कोई इस भूकंप की चर्चा कर रहा था। भूकंप की वजह से कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी डर गए। चैत्र नवरात्र के दौरान माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी जान बचाकर भागना पड़ा। भूकंप के बड़े तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए राज शिविर कटरा में, और जितने भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे सब लोग बाहर आ गए। काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो। जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। अमृतसर, मोहाली और पंजाब के अन्य हिस्सों में भी भूकंप का डर दिखा। लुधियाना में इस खतरे की आहट हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। झटका लगते ही हर कोई घर से बाहर की ओर दौड़ा। जिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, वहां चंद सेकंड के भीतर भारी भीड़ लग गई। आज तक ब्यूरो। अजमेर में कल एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां बस स्टैंड के पास एक प्रदर्शनी में लगा झूला टूट कर गिर गया। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। कुछ महिलाओं और बच्चों की हड्डियां भी टूट गई। और हादसे से पहले मेले में झूले पर कई लोग सवार थे और इस घटना में 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन झूला मालिक की भूमिका की जांच में जुटा है। बात अब खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की। उसे लेकर पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन कुछ सीसीटीवी और तस्वीरें मिली हैं जिससे यह पता चल रहा है कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें कर रहा है। पुलिस के सामने से भागने में वो आखिर कामयाब कैसे होता है? फरार अमृतपाल अब तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन कई अहम सबूत मिलने का दावा पुलिस कर रही है। उन्हें सबूतों के आधार पर पुलिस अपनी दलील दे रही है। खुलासा हुआ है कि वारिस्ते पंजाब का मुखिया 18 मार्च को जालंधर से बाइक पर सवार होकर फरार हुआ। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। नंगल अंबिया गुरुद्वारा पहुंचकर अमृतपाल ने अपना हुलिया भी बदला था। अमृतपाल से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसी ब्रेजा गाड़ी से वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। भागते समय अमृतपाल के साथ कई गाड़ियां थी। पुलिस को टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें वो वहां से गुजर रहा है। पुलिस ने अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्रेजा कार भी बरामद हुई है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का है। पूरी एक इसमें लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी चेन में कुछ भी आ रहा है उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और फर्दर हमारे पास बहुत सारे क्लूज हैं, इस पे हम लगे हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल के पंजाब में ही कहीं छिपे होने की संभावना है। आखिरी बार वो जालंधर से करीब 50 किलोमीटर दूर बाइक से भागते दिखा। उसके बाद से उसकी लोकेशन नहीं मिली है। अब अमृतपाल का खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से कनेक्शन का भी खुलासा हो गया है। तमाम जांच पड़ताल के बीच लूक सर्कुलर जारी हो गया है। देश के सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही उस पर एनएससी भी लगा दिया गया है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ सत्येंद्र जैन, जालंधर आज तक। इंदौर में भी सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे और खालिस्तानी विरोध के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और इनका आरोप है कि कुछ खालिस्तानी पाकिस्तानी करोड़ों सिख समुदाय को बदनाम करने के साजिश रच रहे हैं। लगातार इन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। अब बात बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिन्होंने फरार मेहुल चौकसी का विरोध करते करते गुजरातियों के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। पहले सुनाते हैं आपको क्या कहा। ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? तो आप तो जान ही रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिंजरा से नहीं निकलता इनके लिए।
खबरें सुपरफास्ट में अब बात दिल्ली की, जहां पर आज बजट पेश होने वाला है। केजरीवाल सरकार ये बजट पेश करेगी। सियासी वार पलटवार के बाद एक दिन पहले ही एमएचए ने इस बजट को मंजूरी दी और इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत 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 बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमें काम करने दीजिए, बस इतनी आपसे अपेक्षा है। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे। आप दिल्ली सरकार में हमें अपने काम करने दीजिए। उमेश पाल हत्याकांड में कल पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर में छापेमारी की। ध्वस्त दफ्तर में छिपाकर 10 हथियार और 80 लाख कैश रखा गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें नियाज अहमद, मोहम्मद शजर, कैश अहमद, अरशद खान और राकेश कुमार शामिल हैं। खुलासा हुआ है कि नियाज के फोन से ही अतीक का बेटा असद जेल में बंद अतीक और अशरफ से बात करता था। उसे ही उमेश पाल की रेकी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। लगातार डॉक्टर्स के विरोध के बाद भी राजस्थान में राइट टू हेल्थ का बिल पास हो ही गया। जयपुर में डॉक्टर्स पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सरकार के इस रवैये के खिलाफ राज्य के सभी प्राइवेट अस्पताल आज भी बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं ठप रहेंगी। अब खबर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़े हुए खबर है कि इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तारीखें तय हो गई हैं। 5 अक्टूबर से मुकाबले शुरू होंगे और फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दुबई में हुई आईसीसी की मीटिंग में यह तय हुआ है, हालांकि औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। तो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड कप का। इसी साल ये वर्ल्ड कप होना है और वर्ल्ड कप की मेजबानी इस बार भारत करने वाला है और तारीखों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और बताया जा रहा है कि दुबई में 17 से 20 मार्च तक जो आईसीसी की बैठक है उसमें चिंतन मंथन हुआ है।